कुछ लोग जिंदगी जीते हैं और कुछ लोग जिंदगी देकर इतिहास बना जाते हैं। 23 साल की उम्र में जब लोग सपने देखते हैं तब एक नौजवान ने देश के लिए फांसी को गले लगा लिया था। कभी कभी मैं सोचता हूँ, अगर भगत सिंह उस दौर में पैदा ना हुए होते तो शायद आज़ादी की लड़ाई का रंग कुछ और होता। 1907 में पंजाब की मिट्टी में एक बच्चा जन्मा, नाम रखा गया भगत सिंह। लेकिन शायद किस्मत ने पहले ही तय कर दिया था कि यह बच्चा सिर्फ घर का नहीं, पूरे देश का बेटा बनेगा। बचपन से ही उनके घर में आज़ादी की बातें होती थी। उनके परिवार के लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे और शायद उसी माहौल ने उनके दिल में देश प्रेम बो दिया था। कहा जाता है जब जलियांवाला बाग की घटना हुई तो छोटे भगत सिंह उस जगह की मिट्टी उठाकर घर ले आए थे और उस मिट्टी को देखकर उन्होंने मन ही मन कसम खाई थी कि एक दिन देश को आज़ाद जरूर करेंगे। समय बीतता गया और वह बच्चा धीरे धीरे एक क्रांतिकारी बन गया। जब अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ते गए तो भगत सिंह ने सिर्फ विरोध नहीं किया, उन्होंने लोगों को जगाने का रास्ता चुना। उन्होंने कहा था, क्रांति का मतलब सिर्फ लड़ाई नहीं, क्रांति का मतलब सोच बदलना है। जब लाला लाजपत राय पर हमला हुआ तो भगत सिंह का दिल टूट गया। उन्हें लगा अब चुप रहना गुनाह होगा। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाने का फैसला किया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका हौसला और सबसे बड़ा हथियार था उनका विश्वास। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने डरने के बजाय मुस्कुराना चुना। जेल में भी उन्होंने किताबें पढ़ी, देश के भविष्य के बारे में सोचा और युवाओं को जगाने का संदेश दिया। फिर वह दिन आया 23 मार्च 1931 जब उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। कहा जाता है वह उस दिन भी बिल्कुल शांत थे। उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि देश के लिए गर्व था। और जब वह अंतिम समय में आगे बढ़े तो उनके होठों पर नारा था, इनकलाब जिंदाबाद। उस दिन एक इंसान नहीं गया था, उस दिन एक सोच अमर हो गई थी। आज भी जब देश प्रेम की बात होती है तो भगत सिंह का नाम सबसे पहले आता है। उन्होंने हमें सिखाया देश से प्यार शब्दों से नहीं बल्कि हिम्मत और त्याग से साबित होता है। भगत सिंह चले गए लेकिन हर देशभक्त के दिल में आज भी जिंदा है।